स्टोरी की शुरुआत में जीजी को दिखाया जाएगा जो काफ़ी शॉक्ड में होती है। एक बच्ची बीच रोड में होती है, उसे बचाने के लिए वो अपनी जी जान लगाती है। आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीजी उस बच्ची को बचाती है, लेकिन यहाँ पर जो कार वाला आदमी था वो घायल हो जाता है। यहाँ पर बोलती है जीजी, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तो कहती नहीं आंट मैं ठीक हूँ। लेकिन फ्रेंड वो आदमी घायल हो चुका था और उसके कार से पूरा धुआं गिरा था। जैसे ही वो बाहर आता है वो जीजी के सामने ही बेहोश हो जाता है। जीजी कहती है अरे उठो भाई, तुम बेहोश नहीं हो सकते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड कोई फ़ायदा नहीं था। वो जल्दी से इमरजेंसी कॉल करती है और आईसीयू को बुलाती है। यहाँ पे उसके डैड आते हैं उस बच्चे का जिसका नाम मोह होता है। तो उसके डैड कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहती है नहीं डैड मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो आंटी ने मुझे बचाया, उसकी हेल्प करो आप। यहाँ पे जब देखता है मिस्टर ली उसे तो वो डायरेक्ट अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है और कहता है मैं एक का पिक भेज रहा हूँ लड़की का, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अभी इसी वक्त। और यहाँ पे जो हमारी जीजी है क्यूट सी प्यारी सी, वो डिलीवरी वोमेन का काम करती है। तभी यहाँ पे एक ब्लैक गाड़ी में बहुत सारे लोग आते हैं और कहता है आपका नाम मिस जीजी है? तो कहती है हाँ, वैसे तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती है। तो कहता है आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमारे जो ऑनर है वो आपको बुला रहे। कहती है तुम्हारे ऑनर से मेरा क्या मतलब है, छोड़ो मुझे। लेकिन उसे फोर्सफुली गाड़ी में बैठा कर उसे लेके जाते हैं जो कि बहुत बड़ा घर होता है। ये घर को जीजी देख के काफ़ी खुश होती है और काफ़ी खेलने कूदने लगती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। जब वो उधर जाती है तो वहाँ पे देखती है एक हॉट बॉडी जो शाल ले रहा होता है। इसे देख के जीजी काफ़ी इम्प्रेस होती है क्योंकि उसके बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। जीजी कहती है ओ माय गॉड ये बंदा कौन है भाई। उतने में वो मिस्टर ली आता है। ली जैसे ही सामने आता है जीजी कहती है तुम ऐसे कैसे आ गए, कम से कम कपड़े तो पहन लेते। तो कहता है ये मेरा घर है, तुम मेरे पीछे आओ। यहाँ पे जीजी छुप छुप के ली को देखती है और कहती है चलो बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो कहता है ली सबसे पहले थैंक्स कि तुमने मेरी डॉटर को बचाया। कहती है ओह अच्छा, जल्दी बताओ मुझे और भी डिलीवरी करना है, तुम्हें पता है इससे नुकसान हो रहा मेरा। तो यहाँ पे कहता है ली ठीक है मैं तुम्हें मंथली 50 मिलियन दूंगा। कहती है क्या? फिर से कहो 50 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं ठीक है और बोलो, लेकिन इसके लिए 3 शर्त रखता है मिस्टर ली। तुम्हें 2 दिन तक मेरे साथ रहना होगा, जब मैं फ़ोन करूँ तुम्हें रिसीव करना होगा। दूसरी शर्त ये होती है कि उसे उसकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और तीसरी शर्त ये होती है कि वो यहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहती इसका क्या मतलब है? तो कहता है ली हाँ इसका यही मतलब है, सोच लो उसके बाद बताना तुम। जहाँ वो जब जाती है घर तो उसकी माँ को किडनैप कर लिया जाता है और यहाँ पे जो कि उसकी माँ ने पैसे उधार लिए थे वो लोग ही उसे किडनैप करते और कहते हैं अगर पैसे तुमने नहीं दिए तुम्हारी माँ का यही हश्र बुरा होगा। जीजी बहुत सोच में पड़ जाती है। ली का ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। कहती है मुझे बस 3 दिन का मौका दे दो। वो अपनी माँ को छुड़ाती है और कहता है कि अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी उठा लूँगा, याद रखना। दूसरी तरफ जाती है वो ली के पास और कहती है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कहता है ली ठीक है चलो अब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो जिससे कि सब कुछ सही रहे हम दोनों के बीच में। वो साइन कर देती है। उतने में ही ली का असिस्टेंट आता है और बताता है कि मोमो के स्कूल में फ़ाइट हो गई है एक बच्चे से। ये बात सुन के तो ली काफ़ी डर जाता है। वो जीजी को कहता है पहले तुम ये ड्रेस चेंज करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। वो ड्रेस चेंज करके आती है तो यहाँ पे ली कहता है बेटा क्या हुआ, डैडा को बताओ। तो यहाँ पे बोलती है डैडा इसने मुझे कहा बिना माँ की बच्ची बहुत बुरी होती है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है जीजी। जीजी कहती है ऐसा तुम्हें किसने कहा, ये छोटे से चूहे ने? तो कहती है हाँ इसने मुझे कहा इसलिए मैंने इसे बुली किया। तो यहाँ पे टीचर कहती है तो इसमें गलत क्या है? तो जीजी बोलती है एक टीचर होके तुम इस तरीके से बात करती हो, शर्म नहीं आता है तुम्हें? तभी यहाँ पे कहती है जीजी मैं हूँ उसकी माँ, कौन होता है मेरे बच्चे को इस तरीके से पुश करने वाला? जहाँ
उसके बेटे की भी माँ आती है। तो यहाँ पे जीजी कहती है डरो मत, मामा है, जैसे तुमने इसे पुश किया वैसे तुम भी जाओ इसे करो। और वो उसे पुश करती है। कहता मामा इस लड़की ने मुझे मारा। तो यहाँ पे कहता है कि अच्छा मेरे बेटी ने तुम्हें मारा और तुमने क्या किया। अब इसकी मॉम काफ़ी चिल्लाती है। जहाँ जीजी कहती है पहले तो तुम्हारे बेटे ने ही शुरुआत की थी मेरी बेटी को मारा, तो फिर मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को मारा, तो क्या गलत किया। तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड आते हैं और यहाँ पे कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो ली को पहचान जाते हैं। ये तो वही ली है जो कि चाइना का सबसे बड़ा CEO है। और यहाँ पे वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते और कहते हैं सॉरी अभी कभी बोलो। वो लोग उसे सॉरी बोलते हैं और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। जहाँ कहते हैं तुम्हें पता भी है उसी से हमारा रोजी रोटी चल रहा है। अब यहाँ पे ली बोलता है जीजी को थैंक्स। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है मोमो कि उसकी मम्मी मिल गई फाइनली, और कहती है मामा आप मेरी मामा हो, आप यहीं रहो ना। अब जी थोड़ा शॉक्ड होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे उसे वहाँ रहना नहीं था, उसे बस अपना काम करना और जाना। वो डैड को बोलती है डैडा प्लीज़ मामा को बोलो ना यहाँ रहने के लिए। तो कहते हैं ठीक है आज के लिए, लेकिन ज़िद नहीं करोगी। कहती है ओके डैडा प्रॉमिस में ज़िद नहीं करूँगी। तभी यहाँ पे सब लोग साथ रहते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ कहती है मो डैडा मामा आप लोग एक हो जाओ और शादी कर लो। अब जीजी को काफ़ी ज़्यादा शॉक फील होता है और काफ़ी एम्बैरेस फील होती है और कहती है मैं आती हूँ अभी वॉशरूम से। वो चली जाती है। नेक्स्ट डे अपना मॉर्निंग में जब वो काम करती है तो यहाँ पे जो उसका होने वाला फियांसे था जैन, तो जैन जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी पीपी को लाता है और कहता है तुम्हारी औकात ही क्या है, ये लड़की है, तुम तो एक लड़की नहीं एक लड़का हो, वो भी सबके घर खाना पहुंचाती हो। और काफ़ी उसकी फ्रेंड सर्कल के लोग बुलाते हैं खास करके जीजी का इंसल्ट करने के लिए। जीजी को घुटने तले गिरा के यहाँ पे पीपी काफ़ी उसे टॉर्चर करती है, साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी। यहाँ पे बोलती है जीजी शुक्र है कि तुमसे मेरी शादी ना हुई। तभी वहाँ एक वेटर आता है जो जीजी का फ्रेंड होता है, वो उसे बचाता है, लेकिन वो लोग इतने बेदर्द होते हैं कि उसे भी मार डालते हैं। यहाँ पे जीजी ये सब देख के काफ़ी डर गई थी। और यहाँ तभी एक्शन की पारी आती है जो कि ली का एक मुक्का लगता है जैन को और कहता है क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया। जीजी कहती है हाँ। कहता है डरो मत मैं हूँ, जैसे इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम करो। यहाँ पे जीजी को मोटिवेशन मिलती है ली के थ्रू और यहाँ पे वो बॉटल लेती है शीशे का और कहता है अगर तुम लोगों ने मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो सबको एक एक करके मार डालूंगी मैं, क्या समझा है तुम लोगों ने। सब लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और ली जीजी को लेके आता है और कहता है डोंट वरी दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होगा। जीजी थैंक्स कहती है और ड्रंक होके गिर जाती है। जहाँ ली कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे जीजी काफ़ी नशे में होती है, ली भी ड्रंक किया हुआ होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और यहाँ पे वो उसे किसेस करने लगता है। वो उसको सेफुली ड्रॉप कर रहा होता है लिफ्ट में, लेकिन यहाँ लिफ्ट में ही ये दोनों किस करने लगते हैं। एंड देन वो उसे घर लेके आता है जहाँ ली काफ़ी ज़्यादा नशे में था और उसका सर जो है ज़ोर ज़ोर से चकरा रहा था। जीजी बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है और यहाँ पे ली को पुश करती है और वो वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पे मुंह में पानी मारती है एंड देन उसे होश आता है कि उसने ये सही नहीं किया। इधर बोलता है जीजी को ली कि तुम उस लड़के से मिलने गई थी, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। एक्चुअली में जो फैंग था फ्रेंड जो बचाया था जिसे मार डाला था उन लोगों ने कि ये मर चुका है लेकिन वो ज़िंदा था। यहाँ पे वो इंटरव्यू देने आता है। जीजी भी एक न्यू कंपनी में इंटरव्यू देने आती है ताकि वो काम कर पाए। जब वो घर आती है ली के तो यहाँ पे उसकी डॉटर बोलती है मामा तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना। कहती है नहीं नहीं जाऊँगी बेटा। तभी ली कहता है तुम तो एक नैनी हो मेरी डॉटर की, क्या तुम सच में यहाँ की मालकिन नहीं बन सकती हो। जीजी एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ को। उसे जॉब मिल चुका था तो वो अपने काम पे जाती है जहाँ पीपी भी होती है, जहाँ एक कर्मचारी को काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, लेकिन वो कर्मचारी जो है वहाँ की हेड
सीईओ निकलती है, जहां उसका पोता कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी दादी को इस तरीके से बात की। जहां जीजी को देख के काफ़ी खुश होती है दादी कि ये लड़की सच में बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ थक हार के जब वो घर आती है ली के, तो यहाँ पे कहता है क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में चोट कैसी है। जीजी कहती है बस ऐसे ही छोटी मोटी चोट है, टेंशन ना लो। ली उस पर मरहम लगाता है और कहता है ध्यान रखा करो अपना, ठीक है ना। कहती है हाँ मैं ध्यान रखूंगी अपना। यहाँ पे जीजी बोलती है पता नहीं ये क्या है, ये मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीजी ली को पसंद करती थी। यहाँ बेटी को अपनी तैयार करती है मॉर्निंग के लिए, स्कूल जाने के लिए। तभी वहाँ पे एक आती है लेडी, इसे देख के शॉक्ड होती है और कहती है हेलो आप कौन है। तो वो बताती है कि मैं ली की मॉम हूँ। ली की मॉम इतनी यंग, ओ माई गॉड, क्या फ्रेंड, कैसा लगता है, दोनों सास बहू की जोड़ी तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे खुश हो जाती है कि दादी जी आई मोमो। तो यहाँ पे जीजी बोलती है उसने मुझे बताया तक नहीं कि उसकी मॉम वीकेंड पे आती है। उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है जीजी को देख के और कहती है सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। जहाँ वो कंपनी की सीईओ जो थी जिसको जीजी ने बचाया था, वो घर का पता ढूंढते ढूंढती यहाँ आ गई थी अपने पोते के लिए जीजी का हाथ मांगने। बहुत सारे रिंग्स, डायमंड्स के ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें लाई थी। यहाँ पे कहती है ली की मॉम आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, ये तो हमारे घर की बहू है, मेरी बेटे की वाइफ है, शायद आप गलत जगह आ गई। तो कहती है अरे नहीं मैं सही जगह पे आई हूँ। अरे तुम हटो ना जीजी, मेरे पोते से शादी कर लो, सच में मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी क्योंकि तुम्हें इतनी अच्छी हो कि मैं क्या बता। ली के मॉम और फैंग की दादी के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जीजी कहती बस बहुत हुआ। तभी यहाँ पे फैंग आता और कहता दादी जी अब ये क्या करें, मेरे से बिना पूछे आप ऐसे नहीं आ सकती हैं, चले यहाँ से। कहता मुझे माफ़ करना। तभी यहाँ पे ली कहता ये सब क्या हो रहा था। ली और जीजी को उसकी माँ अकेले छोड़ के जाने का सोचती है और कहती है तुम लोग पहले अपना आपस में डिसाइड कर लो। जीजी कहती है मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है। ली कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारा सारा पैसा काट रहा हूँ। कहती है हाँ काट लो। और उसी वक्त वो उसका नौकरी और उसका घर छोड़ के जाने का फ़ैसला कर लेती है। गुस्से में तो उसने फ़ैसला ले लिया था, जहाँ वो अपने दोस्त के घर आके रहने लगती है। कहती है हाँ ये भी घर बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होती है और काम के वजह से वो ड्रिंक कर लेती है। जहाँ वो कुछ लोग उसको काफ़ी यूज़ करने वाले होते हैं, तो लिया एट ए टाइम बार में आके उसे बचाता है और उसे काफ़ी मारता है। वो आदमी तो भाग जाता है। यहाँ पे जीजी होश में नहीं थी क्योंकि उसे पीपी ने ड्रग्स मिलाया हुआ था और वो हायर की भी थी आदमी को ताकि जीजी का रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। ली उसको बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। लेकिन यहाँ पे जीजी कहती नहीं मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ली कहता होश में आओ। वो उसे पानी भी पिलाता है बट कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उसे गोद में लेके जाता है घर और यहाँ पे कहता कैसा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जीजी जो है ली को बार बार अपनी ओर खींची जा रही थी। यहाँ पे बाथटब में लेके जाता है तो जीजी ली को किस कर लेती है, लेकिन ली बिना परमिशन लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। बंदा हो तो ऐसा बहुत इनोसेंट था। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं तुम जो कर रही हो सही नहीं है और वो बात में पूरा से डुबा देता है, जिसकी वजह से उसका जो नशा है वो फटता है। और यहाँ पे ली को वो देख के काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील होती है और उसे याद आता है कि उसने क्या क्या किया। तभी यहाँ पे वो कपड़े चेंज करके आती है ली के पास और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी हरकतों की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ली कहता है डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी यहाँ पे बोलता है ली कि मैंने तुम्हें अच्छा केयर नहीं किया, मुझे माफ़ करना, गलती मेरी ही है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और उसे में आके मैंने बहुत कुछ कह दिया तुम्हें। जहाँ जी और लिली दोनों अट्रैक्ट होते हैं और किस करने लगते हैं। जब यहाँ पे नेक्स्ट डे जीजी जाती है फैंग के वहाँ, तो फैंग काफ़ी नशे में होता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीजी कहती है लड़कों की पता नहीं क्या आदत है, अगर थोड़ा सा अच्छे से फ्रेंडशिप कर लो, अच्छे से बात कर लो तो फिर तो वो एकदम से पागल हो जाते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। और यहाँ पे जो बेचारा फैंग था नशे की हाल में कह देता है जो भी कहता वो सच कहता, क्योंकि वो जीजी को पसंद करता था, लेकिन उसे पता था कि वो ली को पसंद करती है।
जब वो उसे जैसे तैसे करके घर छोड़ती है और यहाँ पे वेट करती है उसके ठीक होने का। यहाँ पे जब उसका नशा फटता है तो यहाँ पे वो जीजी के पास आता और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। कहती है इट्स ओके। वो अपनी मम्मा को लेके जाती है एक ओकेज़न पे जहाँ बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्रिकल चीज़ बेची जाती है, जहाँ आती है पीपी भी, और पीपी वही पसंद करती है जो जीजी की माँ पसंद करती है। कहती है कि इसकी क्या औकात लेने की, और हंसने लगती है। जहाँ जीजी कहती है माँ को चलो यहाँ से, इसके मुंह नहीं लगना। लेकिन लिया आ जाता है और कहता है आंट को जो पसंद है उसे लेने दो, ये कितने का है। यहाँ पे फैंग भी बोलता है अरे तुम छोड़ो मैं दे दूँगा पैसे। यहाँ पे दोनों उसकी मॉम को परेशान करते हैं, लेकिन पीपी को गुस्सा आता है क्योंकि पीपी जो है फ्रेंड फैंग्स को पसंद करती थी और वो उसका होने वाला फियांसे जो था। तभी यहाँ पे इन दोनों आपस में टकराते हैं ली और फैंग। तो कहता है अच्छा तो तुम हो वो जिसका नाम बार बार जीजी लेती है। तो कहता हाँ मैं तो हूँ ही मशहूर। ली कहता है दूर रहो। फैंग भी कहता है तुम भी दूर रहो। अब इन दोनों की आपसी सहमति तो बनेगी नहीं फ्रेंड, क्योंकि लड़की तो एक है। उधर काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है मोमो का, क्योंकि फ्रेंड मोमो का हार्ट सर्जरी होने वाला था। इन सब चीज़ों से ली काफ़ी सैड हो जाता है और ली के पास जितने पैसे थे वो सारे खर्च हो जाते हैं। लेकिन जी कहती है कोई बात नहीं, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, ये लो ये रख लो, ये काम आएगा। ली कहता नहीं मैं ये नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पे जीजी कहती है फ़िलहाल हमें हमारी बेटी को बचाना है। ली कहता हाँ सही कह रही हो, क्योंकि फ्रेंड ली का बैंक करप्ट हो गया था जो पीपी ने मिलके करवाया था। अब इन सब चीज़ से तो बिल्कुल अनजान था ली और जीजी। यहाँ पे वो जल्दी से डॉक्टर को जाता है और सारे पैसे देता है ताकि उसकी बेटी को वो बचा ले। यहाँ पे जीजी सोचती है कि ऐसे बैंक करप्ट कैसे हो सकता है ली का। तभी वहाँ पता चलता है कि ये तो काम पीपी का था, लेकिन उससे पहले पीपी उसे किडनैप कर लेती है ताकि वो ये बात पुलिस को ना बता पाए। यहाँ पे कहती है क्या आखिर तुम चाहती हो, छोड़ो मुझे। यहाँ पे बोलती है पीपी जिसको मैंने चाहा तुमने उसे छीन लिया। सबसे पहले मैं मिस्टर ली को पसंद करती थी हाई स्कूल से। यहाँ पे जब हाई स्कूल का नाम लेती है तो जीजी को याद आता है कि ये कोई और वही पीपी है जिसे स्कूल छोड़ दिया था। तो यहाँ पे कहती है हाँ मैंने स्कूल छोड़ दिया था मेरी मॉम के डेथ के बाद से। और यहाँ पे पीपी बोलती है जब मैं पसंद करने लगी ली को तो उस वक्त तुम आ गई उसके लाइफ में नैनी बन के उसकी बेटी की। उसके बाद मैंने जब फैंग को अपनाया तो तुम वहाँ आ गई बीच में। ऐसा कब तक तुम मुझसे सबको छीनती रहोगी। जहाँ फैंग कहता है छोड़ो उसे। पीपी कहती है अच्छा कभी तो इतना दर्द मेरे लिए नहीं हुआ जो कि इस लड़की के लिए, इस लड़की में है ही क्या। फैंग कहता है वो एक मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे पीपी काफ़ी गुस्से में होती है और फैंग को कट लगा देती है और कहती है नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पे कहता है नहीं वो बहुत अच्छी है और तुम्हारे मुकाबले तो सच में वो बहुत अच्छी है। मैं यही कहूँगा कि मैं तुमसे नहीं मैं उसी से प्यार करता हूँ। यहाँ पे पीपी काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम अभी भी वही कह रहे हो। यहाँ पे कहता है जीजी के मुकाबले तुम नहीं हो सकती हो, बस मैं तुम्हें यही कहूँगा। और काफ़ी गुस्सा करता है फैंग, और फैंग कहता मैं तुम्हें अपनी दुल्हन कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे पीपी के डैड आते हैं और उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं जो कहते हैं ये मुझे बचपन में ही कर देना चाहिए। तुम्हारी हर जिद को पूरा करने के चक्कर में आज तुम एक मॉडरेट बन गई हो। यहाँ पे ली से माफ़ी मांगता है और ली को सारी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस देता है जो कि कहते हैं ये सब मेरी बेटी ने किया था, मुझे माफ़ कर देना। फैंग भी काफ़ी खुश होता है और फैंग भी पीपी से रिश्ता तोड़ देता है। अब जीजी इन दोनों के बीच खड़ी होती है जहाँ ली बोलता है देखो तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा लेकिन वाइफ ही मेरी रहोगी। जीजी काफ़ी हंसती है ली की ये बचपना देख के और कहता है फैंग मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही बनाना है, इसे मैंने खोना नहीं है। यहाँ पे जीजी कहती मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। कहता हाँ ये सही है। और इसी तरीके से ये सारे लोग मिल जाते हैं। मोमो का ऑपरेशन भी सक्सेस होता है। इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।